हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए हिंदी का चौथा चैप्टर लाए हुए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, इसलिए ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको लेखक परिचय मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, साथ ही इसमें 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर नोट्स में देखते हैं। लेखक परिचय में क्या है पहला कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक, और उनका जन्म बताइए। तो उनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरा दुबे छापरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है ना। मृत्यु हुआ था 19 मई 1979 में। ठीक है। और उनके पिता थे श्री अनमोल द्विवेदी और माता थी श्रीमती ज्योतिषमती। ठीक है। अगला जो है यहाँ पर पॉइंट देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत माध्यम से हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए। वहाँ से उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्रदान की। कबीर पर गहन अध्ययन किए और 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि सम्मानित किए गए। उसके बाद 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक, अब देखिए उनकी जो है प्रमुख रचनाएं यहाँ पर है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, वानभट्ट की आत्मा कथा, पूर्णवर्ण, चंद्रशेख, अनामदास, पोथा, ये सब सारे जो हैं उनके इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। ये किसने कहा था, एक नंबर क्वेश्चन जो है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहे थे कालिदास जी। ठीक है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहे हैं? तो देखिए उन्होंने नाखून को निर्लज कहे, क्योंकि इसको कितना भी काट दो फिर भी ये निर्लज है, आ ही जाता है। अगला जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक, ललित निबंध है, कौन है? तो ख है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो ये है 5 का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख 1907 में। नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा पशुता की पहचान है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाशवी वृत्ति के। अगला क्वेश्चन है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी ने किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी से किसने पूछा था? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा लड़की पूछी थी, उनकी छोटी लड़की। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना? 12 का सही जवाब हो जाएगा ख। 12 का सही जवाब हो जाएगा क। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो इसका आंसर है गौड़ देश के लोग। अगला क्वेश्चन है अनाम दास का पोथा उपन्यास कौन लिखा है?
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी का आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य कौन सी विधा है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, काम सूत्र किसकी रचना है? तो 17 का हो गया वात्स्यायन के। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? इसका आंसर ए हो गया, अपनी रक्षा के लिए। अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी? इसका आंसर हो गया 15 अगस्त। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है 20 के सही जवाब हो जाएगा जापान, डी। अब देखिए क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में बात करते हैं। और यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे आई? तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के एक दिन छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। उस दिन यह प्रश्न लेखक के सोचने में विवश कर दिया, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, स्वाधीनता शब्द का सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो देखिए, लेखक कहता है यहाँ पर कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोग ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें है स्वतंत्रता, राष्ट्र, स्वराज, स्वाधीनता एवं स्वयं का बंधन आवश्यक है। अगला जो है, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ क्या है? तो लेखक जो है बताते हैं कि सफलता और चरितार्थ में लेखक ने अंतर होने की बात बताया है। किसी भी प्रकार के बल, छल या बुद्धि से सफल हो जाना सफलता है, लेकिन प्रेम, मौद्री, त्याग एवं कल्याण का भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना चरितार्थ कहलाता है। कहने का मतलब है सफल कैसा हो जाओ, लेकिन त्याग के बिना अगर कुछ ऐसी आगे बढ़ते हो तो उसके ये कहेंगे चरितार्थ कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेखक के दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भार विशेषता का स्पष्ट कीजिए। देखिए, लेखक के दृष्टि में क्या है कि हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है आप पर अपने आप द्वारा लगाए हुए बंधन। भारतीय चित्त जो आज के अधीनता के रूप में सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यह फल है कि विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कार से आई है, इसलिए जो है स्वयं के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया? तो देखिए, लेखक ने कहा कि पशुवत मानव जब धीरे धीरे विकसित हुआ, सभ्य बना, जब पशुता की पहचान को कायम रखने वाले नाखून को काटने की प्रवृत्ति पनपी, यही प्रवृत्ति कल्पनात्मक रूप लेने लगी। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चला कि भारतीयों ने, जो भारतवासी थे, नाखून को जम के संवारने का परिपाटी रचा है। वो काम सूत्र में मिला है कि 2000 वर्ष पहले विकसित हुई, उसे काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई है। त्रिकोण, वर्तकाल, चंद्राकार, दंतल आदि विशिष्ट आकृति के नाखून दिन विलास नागरिक मनोदय के साधन माना गया है। अगला जो क्वेश्चन है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो देखिए, प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था,
प्राचीन काल में मनुष्य जो जंगली था वह वनमानुष की तरह था। उस समय अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नखधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करता है करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य के याद दिलाती है कि उसके भीतर शस्त्र अब भी वंचित नहीं है। मनुष्य नाखून क्यों बार बार काटता है? तो देखिए, मनुष्य नाखून बार बार इसलिए काटता है ना कि वो अपने अंदर पशुवता की निशानी को मिटाना चाहता है।